तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आओ आज हम देखेंगे प्रश्न वाली 2.2। जी हाँ, 2.2 में क्या बोला है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। मतलब शून्यांकों का बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको हम बता दें कि ये बहुपद का सेकेंड लेक्चर यानी सेकेंड वीडियो है। इसके पहले हम एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें हम बहुपद के बारे में जाने थे और शून्यांक भी निकालने के बारे में जाने थे। तो आई होप कि वो देखे होंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, और अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप फर्स्ट वीडियो पहले देख कर आए, ठीक ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल बोला है कि इसका शून्यांक निकालना है। कल ही हम बताए थे कि अगर बहुपद को शून्यांक निकालना है तो बहुपद को क्या करना होता है? जीरो करना होता है। जी हाँ, बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए बहुपद को क्या करना होता है? जीरो, और जो भी x का वैल्यू आता है वही बहुपद का शून्यांक कहलाता है। और कल हम बताए थे कि अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यांकों की संख्या 2 होगी, ठीक, और अगर एक रैखिक बहुपद है तो शून्यांकों की संख्या 1 होगी। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि ये द्विघात है, मतलब इस फॉर्म में है, ax² + bx + c के फॉर्म में। तो आपको बता दें कि इसको सॉल्व करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए आप 9th में पढ़े होंगे, ठीक ना। x² का जो गुणांक होता है वो अचर पद के साथ गुना करते हैं। जी हाँ, देखिए तो इसके आगे क्या है? 1 है, और 1 में गुना करेंगे कितना से बाबा? 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 को चुकनी करेंगे, चुका मतलब आप गुणनखंड करेंगे और बीच वाले को लाएंगे। तो 8 को जैसे मतलब फ्रैक्शन करते हैं अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में तो कितना? 2, और ये कितना हो जाएगा? 4, फिर 2, और ये हो जाएगा 2। जी हाँ, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 दूना 4, और 4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा कि नहीं बीच में? मतलब कि करना क्या होता है कि आगे पीछे गुना करना होता है बाबा। ये आगे वाला को पीछे वाला से गुना करना है। जो गुना करके आता है उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होता है। जैसे ही तोड़ेंगे और इसी को सेट करेंगे, ठीक ना, सेट गेट करेंगे, क्या करेंगे? सेट करेंगे, और इसी को सेट करके यहाँ ऐसा लिखेंगे कि ताकि ये चीज आ जाए। इसी को देखिए 2 दूना 4, और ये फिक्स है कि आ जाएगा 2 दूना 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस में है इसलिए, तो इसका अर्थ है कि -4 में से +2 को घटाएंगे तब ये -2 आएगा, ठीक ना। सोच के घटाना पड़ेगा आपको। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 4x + 2x - 8 = 0। ये दोनों में से क्या कॉमन है? दोनों में से कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों x। दोनों में से क्या क्या कॉमन है? x। तो यहाँ बचेगा x माइनस, और ये क्या बचेगा? x बाहर निकल गया तो 4। ये दोनों में से क्या कॉमन है? तो प्लस का 2, यानी कि x माइनस का 2, ठीक है, 4 = 0। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप देखते हैं कि जो कॉमन लिया गया है, या तो डायरेक्ट कीजिए ना ऐसे, ये दोनों में से फिर देखिए एक टर्म ये बचा, एक टर्म ये बचा, ये दोनों में से फिर से कॉमन क्या है? x - 4, तो अंदर में क्या बचा? x + 2। नहीं तो एक बात और ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, जो कॉमन लिया गया नंबर है उसको एक बॉक्स में रख दो, ठीक, एक बॉक्स में, और जो दोनों सेम बॉक्स है वो एक बॉक्स में रखा जाता है। मतलब इन दोनों में से कोई एक बॉक्स को लिया जाता है। ऐसे भी करिए या तो कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है? x का मान निकालना है। तो यहाँ से x - 4 = 0, और यहाँ से x + 2 = 0, ठीक। चलिए एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, यहाँ से x का मान निकालेंगे वही शून्यांक हो जाएगा। ये x इन्हें माइनस में तो उन्हें प्लस में, और x = -2, यानी x का वैल्यू आ चुका है, एक ये आया है और एक ये आया है। अब हमको से बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों एक बात और, शून्यांक तो निकालना ही है, ज्ञात कीजिए और शून्यांकों का बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमको जांच भी करना है इसमें कि क्या ये सही है कि गलत। तो एक बात, हम एक फॉर्मूला आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि शून्यांकों का, यहां लिख देते हैं, शून्यांकों का जो योग होता है, योग यानी योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है, योग अल्फा और बीटा भी बोल सकते हैं योग को, वो होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों c/a, ठीक है। यहाँ अल्फा और बीटा है शून्यांक, बहुपद का शून्यांक है, क्या है? बहुपद
का क्या हो जाएगा, शून्यंक, शून्यंक। और a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक एक, देखिए a का मतलब यहाँ पे किधर गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे अभी यहाँ पे देखे थे इस फॉर्म में होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, होता है कि नहीं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का मतलब, b का यहाँ मतलब होता है x का गुणांक, x का गुणांक, जी हाँ गुणांक। और c का मतलब मेरे प्यारे बच्चों अचर पद, अचर पद। अब देखिए यही दोनों फार्मूला का यूज करेंगे, ये फार्मूला शून्यंकों का योग और सॉरी शून्यंकों का गुणनफल और शून्यंकों का योग, याद रखिएगा ये फार्मूला का बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। यही दोनों फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, मतलब सिद्ध मतलब जांच करेंगे, जी हाँ जांच करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे जांच करेंगे, जो देखिए, तो अब हम लोग करेंगे जांच, तो यहाँ लिखेंगे जांच, भैया जांच कर रहे हैं। क्या होता है जांच करने में, आपको बता दें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अल्फा और बीटा का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे बहुपद का शून्यंक, मतलब अल्फा बीटा बहुपद का शून्यंक है। फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, जांच करने का एक फॉर्मूला है, मतलब कि शून्यंकों की सत्यता की जांच। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, 4 को ऑप्शन रहेगा उसमें माइनस बी बाई ए रहेगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, 4 को ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए अल्फा शून्यंक कितना आया, देखो तो शून्यंक आया है, एक आया है 4, तो 4 रख दीजिए, प्लस बीटा कितना आया -2, -2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देखिए ये दोनों की अगर बात करें तो 4 -2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 2 हो जाएगी और माइनस बी बाई ए। अच्छा इसके नीचे कुछ ना, तो देखो ऊपर ऊपर वाला को कंपेयरिंग करो, मतलब कि b का वैल्यू यहाँ पे -2 और a का वैल्यू 1, नीचे नीचे वाला के और ऊपर ऊपर वाला का, मतलब a b का जो वैल्यू है b का जो वैल्यू है कितना है -2 और a का वैल्यू 1। अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हम देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा a का वैल्यू कितना, देखिए a का मतलब क्या, a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब क्या, इसके आगे वाला, पिछले वीडियो में बताए थे, यानी एक्स स्क्वायर के आगे कौन है एक, तो देखिए एक आ गया कि नहीं। और b का मतलब, देखिए b का मतलब x का गुणांक, मतलब x -2, देखिए -2 है कि नहीं b का मतलब। अब हमको केवल c निकालना है, तो c निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा c कितना, सॉरी अल्फा बीटा कितना है, अल्फा 4 इंटू -2 इज इक्वल टू सी बाई ए। तो मेरे प्यारे बच्चों -8 बराबर सी बाई ए, तो यानी कि c का वैल्यू माइनस कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 8, और a का वैल्यू तो 1 है ही। तो देखिए यहाँ पे ये जांच हो चुकी है, ठीक ना, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये क्या हो चुका है, जांच हो चुका है, ठीक ना, कि देखिए और a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, कुछ ना तो 1 है ही, तो ये तो निकला नहीं है। तो देखिए अब मिलाइए बैठकर, देखिए तो b बराबर -2, a का मान 1 और c का वैल्यू -8, इसका मतलब कि बनाया गया चीज बिल्कुल सही है। तो यहाँ से यहाँ तक एक आंसर था, ठीक है, उसके बाद यहाँ से जांच किया गया है, और ये बगल में लिख देना, आप लोग नोट कॉपी में लिख देना, इसको याद रखना, ठीक ना। चलिए आई होप ये समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही आसान है और एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप लोग आई होप के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है, या नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर। चलिए तो ये बात है मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल भी वही है 4s², सेकेंड नंबर सवाल है, एक का सेकेंड 4s², 4s², फिर उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों -4s प्लस का 1। चलिए बहुपद का शून्यंक निकालने के लिए बहुपद को हम 0 करते हैं, ये बात आपको बता चुके पहले ही, ठीक, बराबर 0, आगे पीछे गुना करेंगे, 4 को तोड़ेंगे, तो 4 को जैसे ही तोड़ेंगे 2 के फॉर्म में आ जाएगा, बीच में आ ही जाएगा, देखिए 2 2 ना 4, इसका मतलब कि 4s² -2s। एक बात को और ध्यान में रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब ये माइनस, देखिए -2s क्यों लगाए, ताकि -4 हो जाए, मतलब वो चिन्ह को भी ध्यान में रखना, प्लस माइनस का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। और ही होगा 10th क्लास में हो तो फिर क्या, इसे तो पता ही होगा। ये दोनों में से क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, देखिए s छोटका s लिख देते, ठीक ना, 25 ऐसा लग रहा है कि 25 है, 2s कॉमन है दोनों में, तो अंदर में क्या बचा, यहाँ पे 2s बचेगा, छोटका s लगा देते हैं समझने के लिए,
-1। यहाँ में देखिए ये दोनों में से क्या कॉमन है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेना, पहले रहेगा माइनस तो, और कुछ नहीं कॉमन है तो 1, यानी कि 2s, क्योंकि माइनस बाहर आ गई, और इसमें से 2 गो प्लस है जिसमें से एक माइनस बाहर, तो एक माइनस बाहर, अंदर में बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि 2s - 1, ये जो कॉमन लिए है उसको एक बॉक्स में, और 2 गो में से कोई एक बॉक्स को आपको लिख देना, और ये आपका हो जाएगा गुणनखंड। यानी कि 2s - 1 बराबर 0, और यहाँ से 2s - 1 बराबर 0 मेरे प्यारे बच्चों। यानी s का वैल्यू डायरेक्ट हम 1/2 लिख देते हैं। कैसे? n माइनस में तो n प्लस में, n गुना में तो n भागा में। इसी प्रकार यहाँ पे s का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। जी हाँ, तो दोनों s का वैल्यू आ चुका है, लेकिन हमको जांच करना है। ये बड़की चीज है मेरे प्यारे बच्चों, जांच भी करना है। देखिए आप क्वेश्चन पलट के देखिए, आप 2.2 प्रश्न वाली किताब है तो आप निकालिए, उसमें पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जांच भी करने के लिए लिखा है। जी हाँ, तो जांच करना मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से लिख देंगे कि अब हम लोग जांच करने पे आ चुके हैं, ठीक ना। जांच, जांच कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है? 1/2 प्लस बीटा भी 1/2 इज इक्वल टू -b/a। जी हाँ, ओके, यहां से हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से अगर हम बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये ऊपर में 1 + 1, ओके, इज इक्वल टू -b/a। अच्छी बात, यानी 2/2 इज इक्वल टू -b/a, यानी कि एक b का भी वैल्यू देखो, 1/1, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों b का वैल्यू जो है -1 और a का वैल्यू 1, कंपेयरिंग करके देखिए, ये b 1 है तो ये माइनस का कारण -1 हो जाएगा, और ये a 1 है तो ये a हो गया। लेकिन कहो कि गुरुजी ये तो धोखा वाला बात हो गई, नहीं, ये तो धोखा हो गया। पूछो कैसे? ठीक ना, कैसे? इसलिए क्योंकि यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे कितना आया है? 1 और -1 आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि ये सही है, क्योंकि कैसे सही है आप तो अभी बताएं कि b का मतलब, b का मतलब, b का मतलब x का गुणांक, मतलब x यहाँ पे ये है, s का गुणांक, तो यहाँ पे तो -4 है, लेकिन यहाँ पे -1 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों हम बता दें कि इसको ना ये कॉमन लेके आप देखो, आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों इसको, तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हम कॉमन लेके दिखाते हैं, इसको आप मिटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। केवल जांच करने में इसका यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का। तो देखिए आप लोग चक्रिया गए होंगे, इसको देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 है, इसको 4 कॉमन लीजिए तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? s² माइनस 1, यहाँ पे 4 कॉमन है, सॉरी, s और प्लस का 1/4, ये है मेरे प्यारे बच्चों। तो कहोगे गुरुजी यहाँ तो धोखा हो गया। कैसे धोखा हो गया? देखिए यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन लेके इसको इधर भेज देते हैं 0 के देते हैं, तो यही फॉर्म में ना आ जाएगा। चाहे तो तुम कॉमन लो फिर भी वही बात, या तो बिना कॉमन लो फिर भी वही बात। तब 4 इसमें से कॉमन ले तो यही तो बचेगा, फिर से अंदर में गुना करेंगे तो ये फिर ये 4 से 4 कट के फिर से वापस यही चलाएगा। तो बात यहाँ पे ऐसे करके दिया, लेकिन सी का वैल्यू देखते हैं निकाल के क्या होने का। देखिए सी का वैल्यू इतना आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अल्फा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो अल्फा यहाँ पे 1/2 गुने बीटा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1/2 इज इक्वल टू c/a। ए का तो वैल्यू निकल चुका है 1, ठीक है, यानी कि सी का वैल्यू यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए नीचे में ये जो है, जब भी हम लिखते हैं तो नीचे में ऐसे करके लिखते हैं, एक जो लिखते हैं नीचे में, यानी कि ये ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, तो सी का वैल्यू 1/4, ये जांच हो गई। कितना बच्चा यहाँ पे गड़बड़ सरबड़ कर देता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग घबराइए नहीं, ठीक ना। बिल्कुल ही इजी है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर न्यू हो तो, ठीक ना, और दोस्तों में तो शेयर एकदम करते रहिए। चलिए, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों जांच भी की और शून्य भी निकाल लिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों? 3 बोला है, 3 भी वही है, देखिए 6x², 3 नंबर सवाल है, 6x², सॉरी स्क्वायर है भैया, स्क्वायर, ये बढ़िया से लिख दीजिए। फिर उसके बाद है -3
और उसके बाद -7x। अब यहाँ पे इसको आपको शून्यक निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको हम बता दें कि ये जो है ये बढ़ते या घटते क्रम में नहीं है, और कभी भी बहुपद का द्विघात बहुपद का फॉर्म मतलब हो, इस फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो, तो इसी फॉर्म में होना चाहिए, तभी आगे पीछे गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पे फॉर्म गड़बड़ाल है, कुछ यूं फॉर्म आ गया, देखिए तो आगे पीछे, तो इसको पहले पहले सेटिंग कर लेंगे, ठीक ना। नहीं सेटिंग करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 6x² -7x और -3, और शून्यक निकालने के लिए बहुपद को जीरो करना होता है, तो हम बहुपद को जीरो कर दें ताकि x का मान निकल जाए। अब आगे पीछे गुना करेंगे तो 18 को हम मेरे प्यारे बच्चों तोड़ते हैं, तो 2 और 9, देखिए यहाँ से सेट हो जा रहा है कि नहीं, 7, 9 में से 7 2 गया तो 7, यानी कि 6x² माइनस का 9x लिखेंगे जानबूझ के, ताकि प्लस का 2x लिखे तो घटकर ही आ जाए, -3 बराबर 0। ये दोनों में से क्या कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों, 3x कॉमन है, तो बचेगा 2x माइनस 3 कॉमन, तो 3x तो बाहर आ चुका था, यानी कि 3 बच गया, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार, अब ये दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है तो 1 हो जाता है, कुछ कॉमन है तो 1, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से ये दोनों 3x जो कॉमन लिए उसको एक बॉक्स में, जो कॉमन लिए उसको एक बॉक्स में, और जो दो को सेम सेम है उसको एक बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों रखते हैं। एक बार यहाँ से हम लोग जीरो कर लेते हैं और एक बार यहाँ से हम लोग जीरो कर लेते हैं, जी हाँ, यानी 3x माइनस 3 बराबर, सॉरी 2x न है, 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1/-3 देख लीजिएगा, और यहाँ से x बराबर 3/2, जी हाँ ये। अब इसी प्रकार आप जांच कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए जांच भी करना है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो जांच भी करना है तो आप जांच कर लीजिए इसी प्रकार, ठीक ना। देखिए जांच कैसे करना है, जांच करने के लिए हम आराम से क्या करेंगे, जांच यहाँ लिख देंगे। जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो अल्फा बीटा यानी कि -1/3 प्लस बीटा 3/2 इज इक्वल टू -b बाई ए, यानी एलसीएम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6, और माइनस का 2 और प्लस का कितना हो जाएगा 3 तिया 9 इज इक्वल टू -b बाई ए, देख लीजिए ठीक ना। चलिए यहाँ से ही तो हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, 9 में से 7 गया, सॉरी 9 में से 2 गया तो 7/6 इज इक्वल टू -b बाई ए, ओके। इसको भी वैसा ही लिया है कॉमन लेकर, देखिए b का वैल्यू 7, एक मिनट देखो b का वैल्यू -7 आ गया कि नहीं, और a का वैल्यू 6 आ गया कि नहीं, देख लो आ गया कि नहीं, और तो यहाँ से हो गया a बराबर 6 और b बराबर -7, तो अल्फा इंटू बीटा लिखा था c बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि किधर गया हो, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे अल्फा -1/3 और बीटा जो है 3/2 इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर देखिए काटिएगा नहीं, यानी कि -3/3 दूना 6 इज इक्वल टू c/a, ओके। यहाँ पे अब देखिए a का तो वैल्यू 6 है, लेकिन c का वैल्यू कितना -3, ये बात हो गई क्या, देखिए तो -3 है ना, तो ये हो गया यहाँ पे जांच। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक ना, एक बार देख लेते हैं चल रहा है ना, जी हाँ चल रहा है। चलिए बस आसान है, ठीक ना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, वैसे ही जांच करेंगे, ऐसे ही शून्यक निकालेंगे। देखिए जो भी अभी तक हम देख रहे हैं वो किस फॉर्म में देख रहे हैं, देखिए इस फॉर्म में देख रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में देख रहे हैं। लेकिन आपको सिलेबस में जो पढ़ना है 10th क्लास में, वो 3 फॉर्म मतलब एनसीईआरटी में 3 फॉर्म में पढ़ना है। एक है ax² प्लस c के फॉर्म है, और ये है x² प्लस bx के फॉर्म है, यानी ये दोनों फॉर्म अभी हम देखने वाले। जैसे देखो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 में क्या है, 4u² प्लस 8u, यानी कि 4u² प्लस 8u, और बहुपद को शून्य करने के लिए, निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपको बता दें जीरो करते हैं। लेकिन यहाँ पे
इस फॉर्म में तो है नहीं कि हम आगे पीछे गुणा कर ले, तो इस फॉर्म में है तो देखिए ये दोनों में से क्या कॉमन है, तो 4u कॉमन है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ u बचेगा और प्लस में यहाँ पे 4u यानी कि 2 बचेगा, ठीक 2 बचेगा और यहाँ से 0 यानी कि 4u बराबर 0 और 4 u प्लस 2 बराबर 0 यानी u का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ पे u का वैल्यू -2। अब इसको जांच करना है, तो आपको बता दें कि जांच कैसे किया जाता है। तो जांच करने के लिए हम अभी तक बताते आ रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा ये जांच करने का फॉर्मूला है, मतलब ये जांच करेंगे, इसी से हम द्विघात बहुपद को जांच करेंगे, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो अल्फा अल्फा कितना 0 प्लस बीटा कितना -2 मेरे प्यारे बच्चों माइनस बी बाई ए यानी कि -2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2 और ए का वैल्यू 1, ठीक। चलिए फिर उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो अल्फा यानी कि 0 गुने -2 बराबर 0 हो जाएगा सी बाई ए, यानी ए का वैल्यू तो ऊपर निकल चुका है और ये 0 इज इक्वल टू सी बाई ए, इसका मतलब ये हो गया कि सी का वैल्यू 0 हो गया और ए का वैल्यू तो 1 है ही। तो आप कहो कि गुरुजी गड़बड़ा गया, कैसे गड़बड़ा गया, देखिए बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो बी का वैल्यू की अगर बात करें तो ये 8 है, लेकिन कॉमन लेके करिएगा काम, जब ये दोनों में से कॉमन लीजिएगा, केवल नंबर को कॉमन लीजिए, ठीक ना। देखिए ये दोनों में से मेरे प्यारे बच्चों कॉमन लेते हैं 4 कॉमन लेते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पे u और प्लस का 2u। देखिए तो देखिए ये क्या है, b है कि नहीं, ये देखिए तो ये b के फॉर्म है ना, देखिए b, तो ये b है ना, यहाँ पे देखिए b कितना है b2 है और u के आगे क्या है 1, तो a के बराबर 1 और यहाँ पे c तो है ही नहीं, तो c के बराबर कितना है 0, बस कुछ नहीं है, ठीक ना, बस ये कहानी बन गई, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं इस फॉर्म में देखेंगे, अभी ये फॉर्म में देखें अगला सवाल जो था, अगला सवाल जो है जो देखिए अगला क्वेश्चन से मेरे प्यारे बच्चों टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 इसको शून्य अंक निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैथ। तो यहाँ से क्या करेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 और टी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 15, क्यों प्लस माइनस, क्योंकि इधर रूट में तो उधर, ठीक ना, इधर स्क्वायर में तो उधर रूट में, और रूट कभी भी जाता है तो प्लस माइनस के साथ जाता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस के साथ मेरे प्यारे बच्चों आ चुका है। चलिए अब यहाँ से हम लोग जांच कर लेंगे, तो आप लोग जांच कर मतलब आप लोग जांच कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए तो ये कहानी हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ये जांच कर लीजिएगा, आप लोग जांच करना है कि कर दे, चलिए कर ही देते हैं, कर ही देते हैं बाबा। जांच क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है, एक प्लस में एक माइनस में है ना, देखिए टी का वैल्यू एक प्लस में 15, एक प्लस में रूट अंडर 15 और टी बराबर एक माइनस में रूट अंडर 15, जी हाँ। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखें तो दोनों प्लस माइनस 0 हो जाएगा, यानी माइनस बी बाई ए, यानी कि बी का वैल्यू यहाँ पे 0 और ए का वैल्यू कुछ नहीं, तो नीचे में 1 है, देख लीजिए। तो एक तो बात फिक्स हो गया, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस अल्फा का वैल्यू -15 रूट में और माइनस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा -15 इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी का वैल्यू -15 और ए का वैल्यू तो 1 है ही, देख लीजिए सी का वैल्यू -15 और यहाँ पे इस फॉर्म में है कि नहीं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पे बी तो है ही नहीं, तो बी वाला क्या हो जाएगा 0, बी नहीं ना है, तो यहाँ पे ए और सी है, तो सी का वैल्यू -15 और बी कुछ नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में, तो बी है नहीं, तो बी का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, ठीक ना। चलिए 5, ये 5 नंबर सवाल था, ये मेरे प्यारे बच्चों ये 5 नंबर सवाल था, ठीक ना। चलिए ये 5 नंबर सवाल था। अब एक सवाल और है यहाँ पे, उसको भी बना लेते हैं, और ये मतलब कि 1 का खत्म हो जाएगा, फिर 2 का बचेगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल और, कितना है 3x स्क्वायर माइनस, ये 6 का है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे आगे पीछे गुना करेंगे, तो 12 को तोड़ेंगे तो 4 3, या जी हाँ 12 को तोड़ दीजिए तो कितना 2 और हो जाएगा ये कितना 6, फिर 2 फिर हो जाएगा 3, तो ये का आ ही जाएगा 4 3 में, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x बराबर 0। तो यहाँ से क्या करेंगे बाबू मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कॉमन क्या होगा आप लोग बताइए,
तो आप लोगों को पता है कि यहाँ से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो बचेगा 3, सॉरी x ही कॉमन नहीं, हाँ जी हाँ x कॉमन है, तो बचेगा 3x माइनस 4, और यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन, तो 3x माइनस 4, बहुत ही आसान है। और x माइनस सॉरी x प्लस 1 जो कॉमन है उसको एक बॉक्स में, 3x माइनस 4 बराबर 0, एक बार इसके साथ 0 कर लेते हैं और एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0, यहाँ से x बराबर -1 और यहाँ से x का जो वैल्यू है 4/3। अब इसको जांच आप कर सकते हैं, जी हाँ ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको जांच कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको कहानी हो गया है, मतलब ये एक्सरसाइज अभी समाप्त नहीं हुआ, मतलब प्रश्न वाली 2.2 में और बचा हुआ सवाल है, लेकिन टाइम ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक ना। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना। और ये एक का पूरा क्वेश्चन जो 6 था वो कंप्लीट किए, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑल।